हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जहां अपना सब्जेक्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। आज का अपना टॉपिक है ट्यूमर एंड देयर ट्रीटमेंट्स, यानी ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ट्यूमर होता है, किस किस टाइप्स का ट्यूमर होता है, तो उसको कैसे कैसे अपने ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आज उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं ट्यूमर की। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर होता है जैसे कोई भी टिश्यू हो गया, उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ, जो अपने लगभग सभी में देखने को मिल जाती है। कई बार देखो गांठ से देखने को मिलती है, वो भी एक प्रकार का ट्यूमर है, पर वो क्या करता है, किसी भी अदर पार्ट्स को डैमेज नहीं करता है, इसलिए उसके ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये क्या करता है, ट्यूमर पास के सराउंडिंग टिश्यूज़ को डैमेज करने लग जाता है, तो उसमें क्या उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। देखो इसमें न्यू ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू विच इज़ अनकंडीशनल एंड प्रोग्रेसिव इज कॉल्ड ट्यूमर। किसी भी टिश्यू की नई और एबनॉर्मल ग्रोथ जो कि किसी भी कंडीशन में नहीं होती और प्रोग्रेसिव होती है, प्रोग्रेस करती रहती है, यानी उसकी ग्रोथ होती रहती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्यूमर। नेक्स्ट देखो, दे कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। इनको क्या है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर, यानी इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बिनाइन ट्यूमर में और मेलिग्नेंट ट्यूमर में। अब बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, वो भी अपने यहाँ पढ़ते हैं। बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन क्या होता है, सबसे पहले देखो, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज फिक्स्ड एंड डज नॉट इन्वेड्स, यानी पेनिट्रेट नियर बाई टिश्यू और स्प्रेड टू पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या होता है, ये जो ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर, ये एक जगह फिक्स होता है और ये किसी भी नियर बाई टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं करता है और ये ज़्यादा फैलता नहीं है। बट if they place vital structure such as blood vessels or nerve, they can be dangerous। अगर ये किसी भी अपनी वाइटल स्ट्रक्चर में हो, तो ये जैसे कि ब्लड वेसल हो गई या कोई नर्व हो गई, तो उस कंडीशन में ये डेंजरस हो सकते हैं, तब इनका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। एंड बिनाइन ट्यूमर वह होता है जो एक जगह फिक्स रहता है और पास के टिश्यूज़ को पेनिट्रेट नहीं करता, यानी वह आगे फैलता नहीं है, एक जगह फिक्स रहता है और किसी को भी डैमेज नहीं पहुंचाता है। अगर वह जैसे कोई भी वाइटल साइंस स्ट्रक्चर में आ गया, जैसे कि ब्लड वेसल्स में या नर्व में, तो ट्यूमर क्या करता है, डेंजरस होता है, यानी खतरनाक होता है, तब इसका अपने को ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। अब अपने बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, किस किस कारण ये बिनाइन ट्यूमर हो सकता है। सबसे पहला है जेनेटिक, रेडिएशंस के कारण जेनेटिक इफेक्ट होता है, अपने पढ़ा था, तो उस प्रकार से जेनेटिक ट्यूमर हो सकता है। डाइट, अपने डाइट की वजह से भी ये अपने को बिनाइन ट्यूमर हो सकता है। स्ट्रेस, लोकल ट्रॉमा और इंजरी, अगर पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो भी उसके बिनाइन ट्यूमर हो सकता है, या कोई भी लोकल ट्रॉमा इंजरी हो गई है उस कंडीशन में भी हो सकता है। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो रखा है या कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उस कंडीशन में भी क्या है, बिनाइन ट्यूमर हो सकता है।
इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स के कारण भी ये ट्यूमर हो सकता है। बट आपको बताया था, जब तक ये ट्यूमर पास के टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करता है या अपने वाइटल स्ट्रक्चर में नहीं होता है, जब तक ये अपने लिए डेंजरस नहीं है, इसके ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये डेंजरस है, अपने लिए पास के टिश्यूज़ को डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट्स की, यानी बिनाइन ट्यूमर के क्या क्या ट्रीटमेंट्स है या इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है। मोस्टली बिनाइन ट्यूमर रिक्वायर्ड नो ट्रीटमेंट एंड डॉक्टर्स simply prescribed watchful waiting to make sure that does not poses any problems, but symptoms occurs if it damages other organs, then treatment is needed। अगर क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, कहता है कि इसके ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर डॉक्टर उसको वॉचफुल वेटिंग के लिए छोड़ देता है, यानी उसको देखता है कि ये कब तक डैमेज ना करे। जब तक कि वो डैमेज नहीं करता उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। जब वो डैमेज करना स्टार्ट कर देगा तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है। उसमें भी वो देखता है कि इसके कोई कॉजेज वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, इसके सिम्टम आकस तो होने लग गए हैं, ये पास के टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया है। उस कंडीशन में क्या है, इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। सर्जरी इज़ ए कॉमन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर बिनाइन ट्यूमर। सर्जरी क्या है, बिनाइन ट्यूमर का एक कॉमन ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर यही ट्रीटमेंट बिनाइन ट्यूमर के लिए किया जाता है। द गोल इज़ टू रिमूव द ट्यूमर विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग टिश्यू। इसका गोल क्या रहता है, मेन एम क्या रहता है कि सराउंडिंग टिश्यू को बिना डैमेज किए अपने इस ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर दिया जाए, यानी ट्यूमर को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन पास के जो टिश्यूज़ है वो डैमेज नहीं होने चाहिए। अदर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आर रेडिएशन और मेडिसिन। सबसे पहला तो अपन को बता दिया कि इसका मेन जो ट्यूमर का ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, यानी सर्जरी करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। बाकी इसके ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि रेडिएशन थेरेपी हो गया या मेडिसिन हो गया, इनसे भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी ये अपना बिनाइन ट्यूमर हो गया कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है कि ऐसा ट्यूमर जो पास के टिश्यूज़ को डैमेज नहीं कर रहा है और उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो एक जगह यानी एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी है पर उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, पास के टिश्यूज़ को डैमेज नहीं कर रहा है, तो वो अपने लिए खतरनाक नहीं, उसको अपने क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। लेकिन जब वो वाइटल स्ट्रक्चर में आ जाए तो वो डेंजरस होता है, तब उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। उसके बाद अपने बात करें कि जैसे कि ये डॉक्टर सबसे पहले यही बताता है कि इसको वॉचफुल एंड वेटिंग के लिए छोड़ दो, यानी इसके देखते रहो कि कब तक ये डैमेज नहीं करता। अगर ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, इसके कोई भी कॉजेज आने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपने इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे मेन ट्रीटमेंट इसका कॉमनली है वो है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव कर दिया जाता है और उसमें मेन एम अपना यही रहता है कि सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज किए बिना इस ट्यूमर को अपने रिमूव कर दिया जाए। बाकी इसके जैसे ट्रीटमेंट्स हैं रेडिएशन थेरेपी या मेडिसिन के द्वारा भी इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की पहले अपन ने बिनाइन ट्यूमर पढ़ लिया जो कि अपने ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, अगर ये इफेक्टेड हो तभी अपने इसको क्या है सर्जरी करवाते हैं। उसके बाद आता है अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर। इट इज़ ए ट्यूमर दैट इनवर्ड्स सराउंडिंग टिश्यू एंड इज़ कैपेबल फॉर मेटास्टेसिस।
ये टिश्यू क्या करता है, ये ट्यूमर क्या करता है, सराउंडिंग टिश्यू में फैलने लग जाता है और ये मेटास्टेसिस ट्यूमर बनाने में कैपेबल होता है। मेटास्टेसिस क्या होता है कि ट्यूमर का एक टिश्यू से आगे के टिश्यू में फैलते रहना, यानी ये फैलने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। द मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनोदर वाया ब्लड, फ्लूइड और वाटर विच में अकर आफ्टर ट्रीटमेंट एंड इज लिथल। जो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये कैंसर सेल्स क्या करती है, एक बॉडी पार्ट से अनोदर बॉडी पार्ट में आगे फैलती है, यानी जैसे कि एक टिश्यू से आगे टिश्यू में फैल गई या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल गई, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा और वाटर के द्वारा। और इनके जब ये क्या है ट्रीटमेंट्स अकर्स आने लग जाते हैं, यानी इनके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसका ट्रीटमेंट होने के बाद भी क्या है, इसके जो लक्षण है वो अपने को दिखाई दिए जाते हैं, क्योंकि एक मेलिग्नेंट ट्यूमर ऐसा है कि इसका बिल्कुल कंप्लीट ट्रीटमेंट कई बार नहीं हो पाता है। ये मेटास्टेसिस बना लेता है कि ट्यूमर क्या हुआ, एक जगह है वो दूसरे टिश्यू में फैल गया, पर अपन ने क्या किया, उस टिश्यू को जिसमें ट्यूमर है उसको बाहर निकाल लिया, पर वो क्या आगे फैला हुआ, तो वो धीरे धीरे और ट्यूमर बनाता रहता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर का ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है, तो इसमें अपने पास 3 मेथड है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। इन 3 के द्वारा अपने क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके कॉजेज देखें कि कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो जेनेटिक, डाइट, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, रेडिएशंस, यानी जो अपने बिनाइन ट्यूमर होने के लक्षण हैं उनके द्वारा ये अपने को मेलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है। जेनेटिक हो सकता है, पेशेंट की डाइट के हिसाब से हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल टॉक्सिस है उसके द्वारा हो सकता है, या अपना हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो उसके द्वारा भी अपने को क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो देखो अल्सर या लैंप, जिसको अपने क्या बोलते हैं, छाले, अपने को अल्सर होने स्टार्ट हो जाएंगे। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। चेंज इन वॉइस और प्रोलॉन्ग्ड कफ, अपनी वॉइस में बदलाव आ जाएगा और उसमें कफ आना, यानी अपने को कफ आता रहेगा। ब्लड इन यूरिन और स्टूल और कफ, जो अपने को यूरिन आता है, स्टूल आता है या कफ आता है, उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, अपने को सांस लेने में भी कठिनाई होने लग जाती है। परसिस्टेंट फीवर, यानी ऐसा फीवर जो बहुत ज़्यादा हो चुका, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लॉस ऑफ वेट का भी लॉस होने लग जाता है। ये क्या है, अपने मेलिग्नेंट ट्यूमर के सिम्टम्स हैं। अगर ये अपने को आ रहे हैं तो अपने को चेक करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्प्रेड ऑफ कैंसर और मेटास्टेसिस। जो कैंसर का स्प्रेड यानी फैलना, कैंसर का फैलाव किस प्रकार होता है, और मेटास्टेसिस, इसको ही अपने क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ मेटास्टेसिस इन मेलिग्नेंट ट्यूमर, दीज आर, यानी जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें मेटास्टेसिस किस किस प्रकार होता है, वो है लोकल स्प्रेड, कैविटी स्प्रेड, स्प्रेड बाय लिम्फ नोड्स, स्प्रेड बाय ब्लड स्ट्रीम। इन 4 के द्वारा क्या है, अपना जो मेटास्टेसिस है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो इन चारों की अपने अभी स्टडी करते हैं।
सबसे पहले अपने बात करते हैं लोकल स्प्रेड की। एंड लोकल स्प्रेड किस प्रकार होगा, देखो, कैंसर सेल्स आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू। जो कैंसर सेल्स होती है उनका जो डिवीज़न है वो बहुत जल्दी होता है और उसके रिजल्ट अनुसार, इनका डिवीज़न के रिजल्ट अनुसार जो टिश्यू का इनलार्जमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी टिश्यू बहुत जल्दी इनलार्जमेंट हो जाता है, बहुत जल्दी फैल जाता है। दिस में प्रोड्यूस्ड अल्सरेशन, ब्लीडिंग और अदर सेकेंडरी इन्फेक्शन। इससे क्या है, अपने अल्सरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन वो होते हैं, जिसका एग्जाम्पल्स में अपने को बताया गया है इन इसोफेगस, लंग्स एंड ब्रेन, जहाँ के अपना लोकल स्प्रेड होता है, यानी बहुत जल्दी कैंसर सेल्स का डिवीज़न होता है और इससे क्या है, ट्यूमर का इनलार्जमेंट हो जाता है टिश्यू का। तो इसको इस प्रकार क्या है, अपना लोकल स्प्रेड होता है जो कि इसोफेगस में, लंग्स में और ब्रेन्स में होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कैविटी स्प्रेड की। यानी कैविटीज़ में जो कैंसर का स्प्रेड होता है, मेटास्टेसिस होता है, वो किस प्रकार होता है। द कैंसर सेल स्प्रेड इनटू द पेरिटोनियल सरफेस एंड इन्वेड्स द कैविटी। जो कैंसर सेल्स होती है वो पेरिटोनियल सरफेस होती है वहाँ से फैलता है और अंदर तक कैविटी के चला जाता है, यानी पेनिट्रेट कर देता है, इन्वेड्स हो जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन कैंसर ऑफ ओवेरी, इन मेडुला ओब्लास्टोमा ऑफ CSF, इनमें जो कैंसर्स होता है वो कैविटी स्प्रेड का कैंसर होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्प्रेड बाय लिम्फ नोड्स। एंड लिम्फ नोड्स के द्वारा कैंसर का स्प्रेड किस प्रकार होता है। डिजीज फ्रॉम द प्राइमरी एरिया में स्प्रेड टू द लोकल लिम्फ नोड्स बाय लिम्फ कैपिलरीज। इसमें क्या होती है, जो डिजीज़ होती है वो प्राइमरी एरिया से स्प्रेड होती है आगे लिम्फ नोड्स में, लोकल लिम्फ नोड्स में, किसके द्वारा, लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा। एंड लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा ये आगे लिम्फ नोड्स में भी आगे स्प्रेड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल्स अपने को बताया गया है, एक्सिलरी नोड्स एंड क्लेविकुलर नोड्स आर द मोस्ट प्रोन एरिया ऑफ मेटास्टेसिस। जो मेटास्टेसिस होने का मोस्ट कॉमन एरिया होता है वो होता है अपना एक्सिलरी नोड्स और क्लेविकुलर नोड्स। यहाँ क्या है, जो अपना लिम्फ नोड्स द्वारा स्प्रेड होता है, यानी मेटास्टेसिस होता है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में जो डिफरेंस है उसको अपने किस प्रकार से देखते हैं। देखो, एक बिनाइन ट्यूमर का अपने को डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें जो अपने ये क्या कोई टिश्यू है या सेल है, इसके अंदर बिल्कुल बीच में क्या है, एक ट्यूमर ग्लैंड है, बाकी जो नॉर्मल सेल्स होती है वही अपनी सेल्स है। ये बिनाइन ट्यूमर क्या करता है, अपनी एक जगह फिक्स रहता है, इधर उधर आसपास की सेल्स में या टिश्यूज में नहीं फैलता है, यानी बिल्कुल अपना एक जगह फिक्स है, कोई भी टिश्यू को डैमेज नहीं पहुंचाता और न ही आगे फैलता है। ये अपना कौन सा हो गया, बिनाइन ट्यूमर। यहाँ अपने को डायग्राम दिखाया गया है एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का, जो कि अपने को नॉर्मल टिश्यू दिखाया गया है, उसमें छोटी छोटी सेल्स हैं। एक सेल में अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गए तो वो देखो किस प्रकार से पास की सेल्स में मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता हुआ अपने को दिखाया गया है, एक सेल से दूसरी में, फिर आगे। इस प्रकार से ये पूरा टिश्यू क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में कवर हो जाता है। ये अपने बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में
डायग्राम के द्वारा अपने को डिफरेंस बताया गया है। इसका डिफरेंस अपने आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर का और बिनाइन ट्यूमर का डिफरेंस है वो डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर का ट्रीटमेंट होता है कौन कौन सा, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, वो भी अपने इसको आगे डिटेल में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।